नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं बीएससी इन एग्रीकल्चर इस कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो बीएससी एग्रीकल्चर इज अ 4-year अंडर ग्रेजुएट कोर्स दैट प्राइमरली फोकसेस ऑन रिसर्च एंड प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चरल साइंस। सो ये बीएससी एग्रीकल्चर नाम से ही आपको साफ है कि इसमें कृषि के बारे में, खेती के बारे में, खेती की जो नई टेक्निक्स है, कैसे आप नई टेक्निक का इस्तेमाल करके खेती की जो यील्ड है उसको बढ़ा सकते हो, ये सब इसमें सिखाया जाता है बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स के द्वारा। सो इसका क्विक फैक्ट देख लेते हैं कि इसकी क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। तो ये 4 साल का एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, यूजी कोर्स। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? देखो, बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए आपका पीसीबी होना कंपलसरी है। अगर आपने 12th साइंस पीसीएम से किया है तो आप बीएससी एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हो। बायोलॉजी आपका मेन सब्जेक्ट होना ही चाहिए और पीसीबी में आपका 50% मार्क्स आना चाहिए। एंड यहाँ पर इसकी बात की जाए एवरेज कोर्स फीस की, तो यहाँ पर 2 से 3 लाख प्राइवेट इंस्टीट्यूट में लगते हैं। और अगर बात की जाए गवर्नमेंट में, सो गवर्नमेंट में अगर आपके अच्छे मार्क्स रहेंगे, एंट्रेंस में अच्छा रहेगा, तो आपका कम में ही हो जाएगा, 10,000 के आसपास में। एंड जॉब प्रोफाइल्स, आप कैसे काम कर सकते हो इस कोर्स को करने के बाद? एग्रीकल्चर ऑफिसर के तौर पर, असिस्टेंट प्लांटेशन मैनेजर, एग्रीकल्चरल रिसर्च साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, एग्रीकल्चर टेक्नीशियन, एग्रीकल्चरिस्ट एंड बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। सो इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको 10+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए। मिनिमम 50%, अगर आपका जनरल कैटेगरी है तो 50% पीसीबी से पास होना चाहिए। एंड और जो बाकी जो रिजर्व कैटेगरी होती हैं उसमें आपको थोड़ा रिलैक्सेशन भी मिलेगा। एंड आपका एंट्रेंस जो है उसमें भी पीसीबी होना चाहिए। एंड 12th भी आपका पीसीबी से पास आउट होना चाहिए। और नॉन जीरो मार्क्स इन एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि आप जिस राज्य से हो तो उस राज्य का अलग से एक एंट्रेंस टेस्ट होता है बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन के लिए। तो उसमें आपका मार्क्स एक सफिशिएंट मार्क्स होना चाहिए उसमें एडमिशन के लिए। जैसे कि महाराष्ट्र में अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हो 4 ईयर का कोर्स, तो आपको एमएसटी सीईटी नाम का एग्ज़ाम देना होता है पीसीबी से। अगर आप पीसीएम से एग्ज़ाम देते हो तो आप बीएससी एग्रीकल्चर नहीं कर पाओगे, आपको पीसीबी से ही देना होगा, तभी आप बीएससी एग्रीकल्चर कर पाओगे। और उसमें एक अच्छा खासा मार्क्स होना चाहिए 100 मार्क्स के ऊपर, यानी कि 90-80%, 70% के ऊपर आपको मार्क्स चाहिए अच्छा कॉलेज मिलने के लिए, एवरेज कॉलेज मिलने के लिए। के बाद सिलेबस देखते हैं। तो सेमेस्टर 1 यहाँ पर आपको देखते हो फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, उसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट्स देख सकते हो और इन्हीं सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल भी रहने वाले हैं। सेमेस्टर 2 देख सकते हो। टोटल आपको 8 सेमेस्टर रहने वाले हैं क्योंकि ये 4 साल का कोर्स है और CBCS पैटर्न होता है, सेमेस्टर वाइज आपका एग्ज़ाम होता है। सेमेस्टर 3rd, सेमेस्टर 4th, उसके बाद 5वां सेमेस्टर, 6वां सेमेस्टर, 7वां सेमेस्टर एंड 8वां सेमेस्टर। यहाँ पर आपको जो ब्लैंक दिख रहा है, यहाँ पर आपके कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट रहते हैं जो आपको चूज़ करना होता है उस ईयर में। दोस्तों देखो, आपकी जो आने वाली एग्ज़ाम्स है उसके लिए तैयारी आपकी अच्छी हो गई होगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ। आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, आपको कुछ डाउट है, रिवीजन की ज़रूरत है, तो आपके लिए अनअकैडमी लेकर आया है कौन बनेगा टॉपर, एक प्रोग्राम, एक क्विज टाइप का एक शो होने वाला है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। एंड क्लास 10th के लिए है, 9th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए है। सो इससे आप अपना सिलेबस जल्दी ख़त्म कर सकते हो, एक इंटरेस्टिंग मोड में एक अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा और सामने वाले को, अपने कम्पिटिटर को कम्पीट कर सकते हो, हरा सकते हो और आपको इसमें सर्टिफिकेट भी मिलेगा आप अच्छा करने पर। तो 10th के लिए भी आप देख सकते हो, उसमें इंग्लिश होगा, मैथ होगा, साइंस होगा, सोशल साइंस होगा। उसके बाद 9th के लिए भी ये सब्जेक्ट रहने वाले हैं, 11th के लिए पीसीएम भी रहने वाला है एंड 12th के लिए भी ऐसा ही रहने वाला है, पीसीएम भी और इंग्लिश भी रहने वाला है। तो इसमें आप एनरोल कर सकते हो बिल्कुल फ्री में हमारा कोड SMS यूज़ करके। और साथ ही बहुत सारी बैचेस अनअकैडमी पहले से ही लेकर आया है रिविजन्स के लिए, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी, बूस्ट होगी। सारी बैचेस जो हैं और टॉप एजुकेटर द्वारा चलाई जा रही हैं, उसमें नोट्स आपको मिलने वाला है प्रॉपर वे में और आपको उसमें टेस्ट सीरीज भी होगा जिससे आप खुद को एनालाइज कर पाओगे, खुद की परफॉर्मेंस को जान पाओगे। और साथ ही अनअकैडमी मेगा ऑफर भी लेकर आए, अगर आप कोई भी 12 महीने से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो तो आपको एक्स्ट्रा उस पर 2 महीनों का एक्सटेंशन बिल्कुल ही फ्री मिलेगा। और साथ ही हमारा कोड SMS यूज़ करने पर 10% का डिस्काउंट भी आपको मिलने वाला है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एनरोल कर सकते हो। इंटरेस्टेड हो तो एक बार चेकआउट कर लेना। आगे चलते हैं वीडियो में। तो अब हम देखते हैं बीएससी एग्रीकल्चर जॉब्स यानी कि करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो इस कोर्स को करने के बाद आपके सामने बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटी आती है। यहाँ पर देखो, जो एवरेज सैलरी है वो 2 से 8 लाख पर ईयर के बीच में जाती है आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एंड आपके कंपनी के जॉब के प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। और कौन कौन से जो
पोस्ट हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, उसमें आप काम कर सकते हो। एग्रीकल्चर ऑफिसर, असिस्टेंट प्लांटेशन मैनेजर, एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। तो इस तौर पर आप काम कर सकते हो। एक कुछ जॉब की प्रोफाइल है। उसके बाद सैलरी देखते हैं। तो देखो, मैंने कहा सैलरी जो आपकी प्रोफाइल है, आपकी कंपनी है, उस पर डिपेंड करता है। तो एग्रीकल्चर ऑफिसर की जो सैलरी होती है वो एनुअल सैलरी वो 9 लाख से ज़्यादा जाती है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो असिस्टेंट प्लांटेशन मैनेजर, उसकी सैलरी भी 5 लाख के पास जाती है। उसके बाद एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट की सैलरी 6 लाख के पास जाती है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की 4 लाख के पास जाती है। एग्रीकल्चर टेक्नीशियन की 3.5 लाख। तो जो सारी सैलरी है आपकी कंपनी के टाइप पर डिपेंड करेगा, आपकी जॉब की प्रोफाइल पर डिपेंड करने वाला है। एंड साथ ही आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा, आपने कितनी नॉलेज गेन की इन 4 सालों में, उस पर भी डिपेंड करने वाला है। सो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा कि आपको नेक्स्ट कौन से कोर्स पर वीडियो चाहिए। सो मिलते हैं इनके इस वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।